हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं गुडविल का। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको मेथड जो एक करवाया है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो मैंने आपको कौन सा मेथड करवाया है स्टूडेंट? मैंने आपको जो मेथड करवाया है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, क्या बताया मैंने आपको? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले स्टेप क्या करते थे? टोटल प्रॉफिट निकालते थे। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद स्टूडेंट हम गुडविल निकालते थे। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमने किया था। अब स्टूडेंट हम वही मेथड कर रहे हैं, बस उसमें कुछ एरर्स जो है उनको हमें ठीक करना है। कुछ एरर्स जो है वो दिए होंगे, इन एरर्स को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब हमारी कुछ गलतियां हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। अब एक स्टूडेंट पॉइंट ध्यान रखना, गुडविल के अंदर जो हम हमेशा प्रॉफिट लेते हैं वो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है स्टूडेंट जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, हम गुडविल निकालते टाइम जो प्रॉफिट देखेंगे वो कौन सा प्रॉफिट देखेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस में जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस से, वही हमें लेना है। ठीक है, और हमें नहीं लेने। ठीक है, मतलब और जो बताऊंगा क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें नहीं लेनी होती। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस स्टूडेंट क्या होता है? जैसे लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, या लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? लॉस बाय एक्सीडेंट। अब ये स्टूडेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, अब जैसे मान लो आग लग गई या थेफ्ट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट? हमारी जो बिजनेस के अंदर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब मान लो कि मेरा शूज का बिजनेस है, अब मान लो अगर मेरा मतलब मान लो कोई चोरी हो गया, सपोज मैं मान लो कि मेरे क्या कहते हैं अकाउंट से मतलब क्या कहते हैं 20,000 रुपए या 1,00,000 रुपए चोरी हो गए, तो उससे मेरी जो शूज का बिजनेस है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं शूज बनाने की मेरी क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्वालिटी तो वही रहेगी। तो ये जो लॉस होता है, और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, ये होता है वन टाइम लॉस। ये एक ही बार ही होगा लॉस, बार बार तो होते नहीं है। अब मान लो फायर जो है वो एक ही बार लगेगी, थेफ्ट जो है वो एक बार होगा, एक्सीडेंट जो है वो भी एक बार होगा, बार बार तो होगा नहीं। तो स्टूडेंट ये जो होता है ये वन टाइम लॉस होता है, और वन टाइम लॉस जो है कभी भी हम प्रॉफिट के नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हम नहीं लेते। क्या होता है? नहीं लेते। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है प्रॉफिट, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹40,000। कितना दिया हुआ है? 40,000, और इसमें इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल लॉस। क्या इंक्लूड है स्टूडेंट? एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है ऑफ रुपीज कितने का? 30,000। तो इसका मतलब देखो स्टूडेंट क्या है कि ये जो मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है ये मेरा एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद दिया हुआ है। आया समझ स्टूडेंट? ये जो हमें प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट जो है 40,000 तो ठीक है, लेकिन इसमें से मैंने एबनॉर्मल लॉस जो है वो मैंने हटाया है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस तो हम लेते ही नहीं है प्रॉफिट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ठीक करने के लिए 40,000 में जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या कर दिया था? लेस कर दिया था, लेकिन मुझे एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम प्रॉफिट के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे चार्ज कभी नहीं करते। अगर देखा जाए तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट था 70,000। कितना था? 70,000 था। मैंने 30,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया तो मेरे पास प्रॉफिट आया 40,000। बट मुझे कौन सा लेना है? नॉर्मल प्रॉफिट, जो मेरे नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। और नॉर्मल बिजनेस में हम कभी भी एबनॉर्मल लॉस जो है वो नहीं लेते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको प्रॉफिट दिया होगा तो उसमें अगर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा, ठीक है, तो हमें एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा वापस, क्या लाने के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट को लाने के लिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट दिया होता है 40,000 एक्सक्लूडिंग, कभी कभी क्या होता है? एक्सक्लूडिंग करना होता है। एक्सक्लूडिंग मतलब, एक्सक्लूड मतलब हमने नॉर्मल लॉस नहीं लिया इसके अंदर, तब हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना होगा स्टूडेंट? सेम 40,000 ही होगा। सेम प्रॉफिट लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्लूड होगा, इंक्लूड का मतलब होता है स्टूडेंट कि मैंने एबनॉर्मल लॉस इसमें से हटाया है। एबनॉर्मल लॉस हम कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट में से नहीं चार्ज करते, तो मैंने गलती से क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया था, लेकिन मैं ऐड बैक कर दूंगा अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा होगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट कितना लेना है? सीधा 40,000 लेना है।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला पॉइंट है एब्नॉर्मल लॉस। एब्नॉर्मल लॉस मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो एब्नॉर्मल लॉसेस जो है कभी भी हम नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस में नहीं दिखाएंगे। अगर हमने गलती से दिखा दिया है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड बैक। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लो स्टूडेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो स्टूडेंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट है एबनॉर्मल गेन। क्या है, एबनॉर्मल गेन। अब ये स्टूडेंट एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये देखो एबनॉर्मल गेन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो आपने कोई एसेट बेची, ठीक है, कोई एसेट सोल्ड करी, ठीक है, 10 लाख की एसेट थी, ठीक है, उसको आपने सोल्ड कर दिया कितने में, 15 लाख। कितने में, 15 लाख में। ठीक है, अब ये एसेट जो है आपके पास एक ही है। सपोज मान लो मैंने अपनी लैंड जो है वो सोल्ड कर दी, ठीक है, कितने की थी, 10 लाख की थी, कितने की बेची, 15 लाख की, तो मुझे 5 लाख का क्या हो गया है, गेन हो गया। क्या हो गया, गेन। क्योंकि स्टूडेंट देखो जो भी हम एक बार कमाते हैं, सिर्फ एक बार, वो हमारा क्या होता है, गेन होता है। जो हम बार बार कमाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो हम बार बार कमाते हैं वो प्रॉफिट, और जो वन टाइम हम कमाते हैं वो गेन होता है। अब मैंने क्या करा, सपोज ये प्रॉफिट मेरा दिया हुआ था, प्रॉफिट था मेरा कितना, 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख, ठीक है, सॉरी 1 लाख नहीं, सॉरी 7 लाख था। कितना प्रॉफिट था, 7 लाख, इंक्लूडिंग, इसमें मैंने क्या करा हुआ है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इंक्लूड किया हुआ है एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज कितना, 5 लाख। एबनॉर्मल गेन मैंने इंक्लूड करा हुआ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया गुडविल निकालते टाइम हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड। अब देखो स्टूडेंट 7 लाख टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 5 लाख जो था वो तो मैंने लैंड बेची थी। क्या बेची थी, लैंड। और लैंड जो है मेरे बिजनेस से तो लिंक है नहीं, ऑब्वियसली बात है, लैंड मैंने बेची वो मेरे कोई बिजनेस से लिंक थोड़ी थी। ये तो मेरी जो थी ये नॉन बिजनेस इनकम है। ये जो मैंने कमाई है ये मेरी क्या है, नॉन बिजनेस इनकम। लेकिन गुडविल निकालते टाइम हमें कौन सी इनकम लेनी है, जो हम बिजनेस से कमाते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो 7 लाख टोटल प्रॉफिट था। अब जो मैंने बिजनेस से नहीं कमाया, ये 5 लाख रुपीज मैंने गलती से इसमें इंक्लूड कर दिया, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरा जो 2 लाख प्रॉफिट है ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है जो मैंने बिजनेस से कमाया। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी एबनॉर्मल गेन होगा, ठीक है, तो हम वो प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इंक्लूड लिखा हुआ है तो, ठीक है स्टूडेंट, अगर एक्सक्लूडिंग है, 7 लाख प्रॉफिट हुआ है, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एक्सक्लूडिंग अगर स्टूडेंट लिखा हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, 7 लाख रुपीज। ठीक है, सीधा प्रॉफिट कितना है, 7 लाख। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट इंक्लूडिंग लिखा होगा, इंक्लूडिंग, तो एबनॉर्मल गेन आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से माइनस करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग अगर लिखा होता है तो, एक्सक्लूडिंग लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट है आपको वही लेना है। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है स्टूडेंट, ये हमारी नॉन बिजनेस इनकम है। कौन सी इनकम है, नॉन बिजनेस इनकम। और गुडविल निकालते टाइम हम सिर्फ कौन सी इनकम लेते हैं, बिजनेस इनकम लेते हैं, जो हम बिजनेस से कमाते हैं। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, देखो ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या मतलब होता है स्टूडेंट, ये देखो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। क्या ट्रीट कर लिया स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने ट्रीट कर लिया। सपोज ये देखो मैंने एक मशीनरी खरीदी थी। ठीक है स्टूडेंट, क्या खरीदी थी, मशीनरी कितने की, 5 लाख की। मैंने एक मशीनरी खरीदी कितने की, 5 लाख की। लेकिन इस मशीनरी को मैंने गलती से क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये ऐसे, मेरी मशीनरी जो है ये मेरी क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। ठीक है, एसेट थी। ठीक है, एसेट थी तो, लेकिन मैंने गलती से क्या दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया। मतलब मुझे स्टूडेंट ये जो एसेट है वो मुझे दिखानी थी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे, एसेट साइड पे मुझे लिखना था मशीनरी।
क्या लिखना था, मशीनरी लिखना था कितना, 5 लाख रुपीज, कितना लिखना था, 5 लाख। लेकिन फिर मैंने गलती क्या कर दी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बनाया और यहाँ पे एक्सपेंस आते हैं डेबिट साइड पे, तो मैंने ये यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस दिखा दिए 5 लाख की, गलती से 5 लाख गलती से दिखा दिया, ठीक है, गलती थी स्टूडेंट, ठीक है। अब इस गलती को मैंने क्या किया, ये गलती मैंने कर दी, अब इसको गलती को ठीक करने के लिए अब मैंने ये एक्सपेंस दिखाया, तो उस एक्सपेंस से स्टूडेंट मेरा प्रॉफिट जो है वो गलत आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख रुपीज आ गया, 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपीज आ गया। मतलब मैंने क्या किया, जब मैंने प्रॉफिट निकाला तो ये एक्सपेंस मैंने इसमें से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, क्या कर दिया था, माइनस करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने गलती कर दी। अब इस गलती को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 2 लाख का, उसमें जो एक्सपेंस था वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 7 लाख हो गया, ये जो गलती थी 5 लाख के एक्सपेंस वो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, क्या कर दिए थे, माइनस। अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है सुनिए। और इस मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी लेस होगा, डेप्रिसिएशन लेस क्या होगा, और डेप्रिसिएशन हमारा स्टूडेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो जो डेप्रिसिएशन जितना भी आया होगा वो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें लिख लो क्या करना होता है स्टूडेंट, पॉइंट, इसका ही पॉइंट बता रहा हूं, ऐड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, इन द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, मतलब जो भी आपको उस साल का प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, उस साल के प्रॉफिट में आपने ये जो गलती करी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ऐड करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट एंड और डिडक्ट इट्स डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन जो लगेगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉफिट of respective year, from the profit of respective year and the following year। मतलब आगे भी अगर आपने मतलब जैसे आगे भी ईयर दिए होंगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, रिस्पेक्टिव ईयर फॉलोइंग ईयर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आप कोई भी एसेट को आप अगर एक्सपेंस मान लोगे तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। जितना आपने एक्सपेंस मतलब जो एसेट की वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी 5 लाख, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पेक्टिव प्रॉफिट है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद और जो डेप्रिसिएशन होगा उस एसेट के ऊपर वो आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट में से तो लेस करना ही है, और अगर आपको आगे वाले फॉलोइंग ईयर का प्रॉफिट दिया तो उसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है तो हमें ये ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट। अब ये देखो स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज, क्या मान लिया मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। अब स्टूडेंट दूसरी मेरा एरर क्या हो गया कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था बट अब मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक। तो इसमें स्टूडेंट पहले लिख लो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, पहले तो डिडक्ट द अमाउंट, डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिडक्ट करना है अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिडक्ट करेंगे इन द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, इन द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, ठीक है। रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे अमाउंट को, डिडक्ट मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। जो भी आपने रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना तो जितना अमाउंट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो उस साल के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एड द डेप्रिसिएशन एंड ऐड द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे, ठीक है, टू द प्रॉफिट ऑफ, टू द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट, ऐड द डेप्रिसिएशन टू द रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट एंड ऑल्सो फॉलोइंग ईयर प्रॉफिट,
फॉलोइंग ईयर, ठीक है स्टूडेंट, उसमें भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या है, मान लो मैंने एक रिपेयर करवाया था, रिपेयर टू मशीनरी, रिपेयर करवाया था मैंने, एक रिपेयर टू मशीनरी था, ठीक है। वो मैंने क्या किया, गलती से मैंने क्या मान ली, उसको मशीनरी की तरह ट्रीट करके मैंने उसको एसेट मान लिया, क्या मान लिया, एसेट मान लिया, ठीक है। रिपेयर था मतलब मेरा एक्सपेंस था, लेकिन मैंने क्या मान लिया, एसेट मान लिया। एक्सपेंस को मैंने क्या ट्रीट कर लिया, एसेट। इसका मतलब मैंने ये एसेट जो है वो बैलेंस शीट में दिखाई होगी, मशीनरी बैलेंस शीट में दिखाई होगी, ठीक है। सपोज 1 लाख रुपीज की है, ठीक है, 1 लाख का रिपेयर था, ठीक है, 1 लाख का रिपेयर था, तो गलती से मैंने क्या मान लिया, एसेट मान लिया, तो मैंने एसेट साइड पे दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने पीएनएल जब बनाया तो मैंने ये एक्सपेंस शो ही नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है, एक्सपेंस दिखाया नहीं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है। बल्कि मुझे ये एक्सपेंस दिखाना था, मैंने नहीं दिखाया, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि मुझे 1 लाख का एक्सपेंस यहाँ दिखाना था, मैंने नहीं दिखाया, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो अब उसको ठीक करने के लिए देखो स्टूडेंट, हमारा प्रॉफिट कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख में से पहले जो हमने गलती की थी ठीक करते हैं, एक्सपेंस 1 लाख माइनस कर दिए, ठीक है, 1 लाख माइनस हो गया, ये एक्सपेंस माइनस हो गया। अब देखो स्टूडेंट, मैंने मशीनरी ली तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया हुआ, डेप्रिसिएशन सपोज मान लो 10%, 10% मतलब 10,000 लगाया डेप्रिसिएशन, और मैंने 90,000 दिखाई। अब ये देखो स्टूडेंट, ये एसेट तो थी नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी मैंने गलत लगाया, लगाना था नहीं, तो मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो तो मैंने यहाँ दिखाया होगा पीएनएल के अंदर, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन तो मैंने यहाँ शो किया होगा, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन तो था ही नहीं, ये तो मैंने एक्सपेंस गलत दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब पहले मैंने ये एक्सपेंस क्या किया होगा, माइनस किया होगा, क्या किया होगा, माइनस। तो अब उस गलती को ठीक करने के लिए डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर 2-3 साल और होंगे तो जितने साल आपको आगे दिए होंगे सब में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किसकी तरह ट्रीट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करोगे, तो आपको क्या करना है, डिडक्ट, क्या करना है, डिडक्ट मतलब माइनस करना है जो अमाउंट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट से। ये देखो 1 लाख मैंने माइनस कर दिया, और जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई है वो आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो, जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन दी होगी तब आपको करना है, अगर नहीं दी हुई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन। ये भी स्टूडेंट बड़ी गलतियां होती हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का स्टूडेंट देखो मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है, ज्यादा दिखाया हुआ है, तो इसकी ट्रीटमेंट देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, डिडक्ट फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन जो है मतलब हमने ज्यादा दिखाया हुआ है प्रॉफिट, तो जिस ईयर में ज्यादा दिखाया होगा उस ईयर में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में एंड ऐड इन द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपको 2019 और 2018 का ये दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे 2018 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख, और 2019 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। और आपको नीचे पॉइंट बोला हुआ है कि इन ईयर 2018 देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन, क्या हुई है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹50,000, ठीक है स्टूडेंट। ये पॉइंट है कि 2018 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने ओवर वैल्यू दिखा दिया, कितना, 50,000। ओवर वैल्यू का मतलब होता है कि स्टूडेंट आपने क्लोजिंग स्टॉक सपोज 1.5 लाख रुपए दिखाना था, 1,50,000, बट आपने दिखा दिया 50,000 ज्यादा, मतलब आपने शो कर दिया कितना, 2 लाख शो कर दिया, कितना शो कर दिया, 2 लाख, मतलब 50,000 ज्यादा लिखा हुआ है। तो अब स्टूडेंट देखो क्या है कि जो आपका 18 का प्रॉफिट है उसमें से तो हम 50,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
ठीक है ना। 18 के प्रॉफिट में से हम 50,000 क्या कर देंगे माइनस। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 ईयर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना 4 लाख। तो प्रॉफिट जो 4 लाख है तो इसमें स्टूडेंट हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। बट मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्चुअल में गलत दिखा रखा है। तो जितना गलत दिखा रखा है वो मैंने फिर प्रॉफिट में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट क्या होगा, देखो जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट जो है ध्यान रखना, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाते हैं तो प्रॉफिट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। और अब इसका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जब ज्यादा होता है स्टूडेंट तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यह ट्रीटमेंट होती है। तो ये देखो स्टूडेंट ओवर वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, तो अगले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी मैंने ज्यादा दिखाया हुआ है। एक्चुअल में था तो नहीं, तो मैंने जब ज्यादा दिखा रखा है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2019 का कम हो गया होगा। अब उसको ठीक करने के लिए मुझे 50,000 जो है इसमें क्या करने पड़ेंगे ऐड। तो ध्यान रखना जब भी स्टूडेंट ओवर वैल्यूएशन होती है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 19 का क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ओवर वैल्यूएशन की जगह आ गया अंडर वैल्यूएशन। क्या आ गया अंडर वैल्यूएशन। तो अंडर वैल्यूएशन में स्टूडेंट क्या करना है आपने, अंडर वैल्यूएशन मतलब आपने कम दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है कम दिखाया हुआ है। तो अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे ऐड इन करंट ईयर प्रॉफिट एंड सब्ट्रैक्ट इन द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, इसी को पॉइंट को देख लेते हैं। अब ये हमारा जो स्टॉक है 18 में अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूएशन क्या है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब स्टूडेंट हमने 50 स्टॉक जो है वो कम दिखा रखा है। कितना कम दिखा रखा है 50,000, तो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे 50,000 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 50,000 ऐड कर दिया, और अगले साल जो है ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा तो उसमें हम क्या कर देंगे 50,000 माइनस। ठीक है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या हो गया ऐड, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये पेपर में स्टूडेंट आएंगे, ये सारी हमारी गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ठीक करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, अब पॉइंट है, अब देख लो। अब स्टूडेंट जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक किया वैसे ही अब हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो पहला है ओवर वैल्यूएशन। क्या है स्टूडेंट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमने मतलब ज्यादा दिखा रखा है। तो मतलब मेरे को एक्चुअली क्या था ओपनिंग स्टॉक मेरा था 1.5 लाख इतना था, बट मैंने दिखा दिया कितना स्टूडेंट 2 लाख दिखा दिया, मतलब 50,000 ज्यादा दिखा दिया। अब ये 50,000 ज्यादा दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपये कम हो गया। क्या हो गया कम हो गया। ठीक, मतलब मैंने गलती करी थी, मुझे दिखाना था 1.5 लाख, मैंने दिखा दिया 2 लाख, तो जिसकी वजह से मेरा 50,000 प्रॉफिट क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को ठीक करने के लिए मतलब इसको ऐड कर देंगे, ऐड इन करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, एंड डिडक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से क्या कर देंगे स्टूडेंट डिडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे। तो ये देखो स्टूडेंट ये ओपनिंग स्टॉक जो है मतलब सपोज मान लो आपको 17-18 प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट, इसका 1.5 लाख रुपए, इसका 2 लाख रुपए। ठीक है, और हमारी गलती क्या है कि ओवर वैल्यूएशन क्या हुई है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है स्टूडेंट वो ओवर वैल्यूड हो गया। कितना ओवर वैल्यूड हो गया 50,000। कितना हो गया 50,000। अब ओवर वैल्यूड है तो देखो स्टूडेंट ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक इन 2018। अब 2018 में स्टूडेंट क्या हुई है ओवर वैल्यूएशन हुई है किसकी ओपनिंग स्टॉक की। मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा दिखा हुआ है उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया
कम हो गया। तो अब उसको ठीक करने के लिए 18 में तो स्टूडेंट हम क्या कर देंगे 50,000 ऐड कर देंगे, और जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसमें से हम क्या कर देंगे 50,000 माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से आपने माइनस करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक जो है 18 का वो 17 का क्या रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, क्या रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कितना 50,000 बढ़ गया होगा। तो अब मैंने क्या कर दिया 50,000 माइनस, तो मेरा यहाँ पे जो सही प्रॉफिट था 17 में 1 लाख और 18 में कितना है 2,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो स्टूडेंट, अंडर वैल्यूएशन क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या है स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन हो गया स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक की। अब ये पॉइंट देख लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन मतलब स्टूडेंट अब हमने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है कम दिखाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डिडक्ट इन करंट ईयर प्रॉफिट और ऐड इन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यही पॉइंट है स्टूडेंट, देखो सेम पॉइंट हम लेते हैं, 2017 में मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना है 1.5 लाख रुपए, 18 में कितना है 2 लाख रुपए। यहाँ पे स्टूडेंट अंडर वैल्यूएशन हुई है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन 2018 कितनी 50,000। इसका मतलब स्टूडेंट 2018 में मैंने ओपनिंग स्टॉक जो है, ये देखो स्टूडेंट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने ओपनिंग स्टॉक जो है वो 50,000 अंडर वैल्यू मतलब कम दिखा रखा है, मतलब मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखा रखा है 1 लाख रुपए, कितना दिखा रखा है 1 लाख, बल्कि दिखाना मुझे कितना था 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना आया स्टूडेंट 2 लाख रुपए आया, कितना आया 2 लाख रुपए। ठीक है स्टूडेंट 2 लाख रुपए आया, बट मुझे अब जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना दिखाना था 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, अब मैं जब ठीक करूंगा 1.5 लाख दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1,50,000 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 18 में 50,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे माइनस। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में हम क्या कर देंगे 50,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो मेरा 18 में जो सही प्रॉफिट था वो 1,50,000 और 17 में मेरा कितना था 2 लाख था, क्योंकि ये स्टूडेंट जो ओपनिंग स्टॉक है वो 17 में क्या रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी 50,000 रुपए कम दिखाया होगा, ये देखा ना, यहाँ लिखा ना ओपनिंग स्टॉक 50,000 मैंने कम दिखाया, इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग जो है उसमें भी मैंने 50,000 कम दिखाया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कम जब हम दिखाते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो भी क्या होता है कम हो जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया 17 के प्रॉफिट में 50,000 रुपए जो है वो प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जानना स्टूडेंट, जब भी अंडर वैल्यूएशन होती है, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए और भी स्टूडेंट एरर होते हैं, ये तो मैंने आपको मेन एरर बता दिए। अभी और जो एरर है स्टूडेंट वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे करेंगे। अब एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको याद रखना प्रॉफिट में ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें सिर्फ बिजनेस इनकम लेनी है। कौन सी इनकम लेनी है? बिजनेस इनकम आपको लेनी है। ठीक है, जो नॉन बिजनेस इनकम होगी वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना नॉन बिजनेस इनकम जो है वो हम शो नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर गलती से हमने शो भी कर दी है गलती से, तो हम क्या करेंगे उस गलती को ठीक करेंगे और प्रॉफिट में से जो नॉन बिजनेस इनकम होगी उसको हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अभी देख लीजिए अच्छे पॉइंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी ये पॉइंट देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये देखिए।